ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम कंपाउंडिंग की पूरी सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पे हम कंपाउंडिंग से जुड़ी सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने 7 स्टेप तक की कंपाउंडिंग को समझा। ठीक है, अभी देखो, अगर आप बाइनरी ट्रेडिंग करते हो और आप बाइनरी ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग के बिना अपना कैपिटल ग्रो करने का ट्राई करोगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाइनरी ट्रेडिंग की जो सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी है वो कंपाउंडिंग की स्ट्रेटजी है, जो कि आपको आना मस्ट है। ऑल राइट, और आज के वीडियो में जो सबसे इजीस्ट तरीका है कंपाउंडिंग का, जो कि 3 स्टेप का है, और 3 स्टेप में हम कैसे इजी से इजी शॉर्ट शॉर्ट निकाल के 3 स्टेप को अपना कंप्लीट कर सकते हैं, वो चीज़ें मैं सब सिखाऊंगा यहाँ पे। और डेली के डेली अपने वीआईपी में भी कंपाउंडिंग के सेशंस हो रहे हैं, तो अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है तो आप हमारा वीआईपी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि टोटली कम्प्लीटली फ्री है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी देखो, जो अपनी फर्स्ट स्टेप कंपाउंड होने वाली है, ये जो करंट वाली कैंडल है, इस पर मैं पुट के लिए ट्रेड लेने वाला हूँ। ठीक है, ये एक बहुत इजी और आसान से शॉर्ट है। अभी ये चार्ट देखो पहले, फिर आपको समझ आएगा। ठीक है, मार्केट अभी करंट सिचुएशन में एक अच्छे सेलिंग की पॉइंट पर आया है, और यहाँ पे मैं पहले ओके, तो अपनी एंट्री लेट हो रही थी, इस वजह से मैंने फटाफट एंट्री बना ली। ठीक है, ये पुट के लिए अपनी फर्स्ट स्टेप है। अभी कुछ नोटिस करवा देता हूँ, पहले ये देख लो। ये अपनी ट्रेड हो गई। ठीक है, ये अपनी ट्रेड हो गई, और ये रहा एक अच्छा सेलिंग की पॉइंट। यहाँ पे प्रीवियस में देखो तो चार रेड कलर की कंसिस्टेंट फॉर्म में कैंडल्स निकल के आई हैं, तो इसका वापस जब यहाँ पे मार्केट आया है तो इसका इम्पैक्ट तो एटलीस्ट यहाँ पे दिखेगा 1 या 2 कैंडल तक एटलीस्ट। अभी करंट वाली कैंडल अगर ऐसी फुल साइज में, हेल्दी साइज में बनती है, देन नेक्स्ट मैं कॉल के लिए जाऊंगा, क्योंकि बायर्स स्टिल स्ट्रांग है, पुश कर रहे हैं। ठीक है, और जो कि स्मॉल साइज में बनी है, तो यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप के लिए रिजेक्शन को ट्रेड करूँगा थोड़े मार्जिन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री मैंने बना ली। अभी देखो, यहाँ पे मैं रिजेक्शन को क्यों टारगेट कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, ये देख लो, ये पुट के लिए, और इसको भी नीचे आना है डेफिनेटली, और देन नेक्स्ट कॉल जाएगी। ठीक है, अभी देखो, ये जो रिजेक्शन यहाँ पे मैंने देखा। ठीक है, प्रीवियस में देखो तो जो सेलिंग की कैंडल आई है, ये बहुत वीक साइज में क्लोज दी। देन उसके पीछे जो हेल्दी सी बड़ी बायर्स की कैंडल है, और उसके पीछे अगेन एक जो सेलिंग कैंडल है, वो भी एक वीक साइज में है। ठीक है, और मार्केट जब इस पॉइंट पे आया है, फिर भी सेलर्स ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं, बायर्स ही इसको पुश कर रहे हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे मार्जिन के साथ मैंने पुट के लिए ट्रेड लिया, जबकि मैं नॉर्मली ही ट्रेड लेना चाहता था। ऑल राइट, बट सेलर्स के वीक होने की वजह से यहाँ पे मैंने पुट के लिए मार्जिन के साथ में ट्रेड लिया, और देख लो ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल है। और इसका बॉडी साइज भी ऑलमोस्ट, यहाँ पे पहले मैं एंट्री बनाता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये बैक टू बैक तीसरी ट्रेड हो जाएगी अपनी, जो कि कॉल के लिए। तो जैसा कि अपना एनालिसिस था, यहाँ पे मैंने थर्ड बैक टू बैक कैंडल पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया। अभी देखो, जो प्रीवियस वाली कैंडल है ना, वो चाहे ग्रीन बनती या रेड बनती, ठीक है, जब इतना सिनेरियो समझने के बाद में फिर बॉडी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रह नहीं जाता है। आपकी जो सेफ ट्रेड होती है वो मार्जिन पे ही थी, और ये वाली जो अपनी ट्रेड है, ये थर्ड ट्रेड है। ठीक है, अपनी बैक टू बैक, ये ध्यान रखना, हमने 3 कैंडल को टारगेट किया, 3 कैंडल का प्रिडिक्शन जो कि बैक टू बैक था अपना। और ये देख लो ज़रा, ये देख रहे हो, ऑलमोस्ट जो वो रेड कैंडल थी ना, उसी रेड कैंडल के सिमिलर साइज में वो ग्रीन कैंडल निकल के आई। ठीक है, तो मार्जिन के साथ यहाँ पे जो है रिवर्सल का कंटिन्यूशन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वो एक सेफ ट्रेड होती। ऑल राइट, तो वहाँ पे हमने सेकेंड ट्रेड विन की, और ये देख लो दूसरी, ये देख लो, ये टोटल 3 ट्रेड हमने 3 मिनट के अंदर बैक टू बैक सेम कैंडल, मतलब बैक टू बैक सेम पेयर को हमने टारगेट करके इधर निकाल लिया 3 मिनट के अंदर 3 ट्रेड। सबसे इजी ट्रेड, छोटे से मार्केट के एरिया को, छोटे से पॉइंट को हमने टारगेट किया, और वहीं पे जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ में हमने यहाँ पे तीनों ट्रेड निकाल ली। कोई यहाँ पे मतलब इंडिकेटर नहीं है, टूल नहीं है, कुछ भी, बेसिक। अभी देखो, यहाँ पे 1-2 ट्रेड में और निकालने का ट्राई करूँगा। ऑल राइट, और यहाँ पे देखता हूँ अगर ये पेयर पे बनता है, या मैं सोच रहा हूँ कि पेयर ही चेंज कर दूँ जैसे ही करंट वाली कैंडल क्लोज देती है। अगर ये ऐसे ही कम बड़े साइज में क्लोज दी तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली पेयर चेंज कर दूंगा, और अभी मैं 1-2 ट्रेड और निकालता हूँ। ऑल राइट,
तो यहाँ पे कोई हम रैंडम पेयर देख लेते हैं फटाफट, कोई भी रैंडम पेयर, और वहाँ पे अगेन हम बैक टू बैक ट्रेड निकालेंगे बहुत जल्दी में। ठीक है, एक दो और सबसे इजी ट्रेड निकालने का इधर हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट रेंज में है और यहाँ पे बायर्स हेल्दी है, हम कंटिन्यूशन ले सकते हैं। ये अपनी चौथी ट्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगेन एक दो स्टेप तक देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लो ज़रा। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल के लिए ट्रेड ले लिया, बहुत इजी ट्रेड है। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखना है, एक स्टेप ये हो गया, एक ट्रेड और लूँगा तो दो स्टेप इधर निकल के हो जाएगा। ये अपनी फोर्थ ट्रेड कंसिडर कर सकते हो, मतलब एक नए तरीके से अगेन दो स्टेप इधर में करने का ट्राई करूँगा। इसके बाद अगेन दूसरी वाली भी ट्रेड यहाँ पे करूँगा, तो टोटल 5 ट्रेड हो जाएंगी अपनी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा नहीं। और देख लो इजी से इजी, मार्केट छोटे से रेंज में है, बायर्स इधर हेल्दी है, तो ये देख लो थोड़ा सा वीक साइज में इधर कंटिन्यूशन निकल के आया, बट थोड़ा वीक साइज में आया तो हो सकता है जो करंट वाली कैंडल है वो प्रीवियस वाली कैंडल का विक इधर फुलफिल कर ले, और थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम यहाँ पे करंट वाली कैंडल के बाद में पुट के लिए ट्रेड लेंगे। ऑल राइट, तो जस्ट वेट थोड़ा सा। अब ये कैंडल देख रहे हो ना, ये वाली, ये जो प्रीवियस वाली कैंडल का मैंने थोड़ा और नॉर्मल साइज में एक्सपेक्ट किया था, और ये जो रिट्रेसमेंट का पॉइंट है ना, तो वो जो प्रीवियस वाली कैंडल का जो विक है ना, उसको फिल करने के बाद करंट वाली कैंडल जो है उसके विक को मतलब फुलफिल करने के बाद में देन नेक्स्ट पे जो है मार्केट ट्राई करेगा इस रिट्रेसमेंट पॉइंट तक आने के लिए। ऑल राइट, तो जस्ट वेट करते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पे हम पुट के लिए ट्रेड ले लेंगे, वो भी अपनी एक शॉर्ट ट्रेड हो जाएगी, बहुत श्योर रूम है। और यहाँ पे अपनी 5 ट्रेड हो जाएंगी टोटल बैक टू बैक, बहुत इजी ट्रेड है। ठीक है, छोटे छोटे एरियाज़ को हमने टारगेट किया, और देख लो यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर जाए। ओके, अभी पता है यहाँ पे मैं एक चीज़ और नोटिस कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे शायद गैप डाउन मूवमेंट भी हुआ है। ठीक है, और ये गैप डाउन मूवमेंट तब हुआ है जब मार्केट स्टिल रेंज के अंदर है, जो कि एक एडवांटेज है। ठीक है, बायर्स यहाँ पे ये देख लो, ये गैप डाउन मूवमेंट है, तो ये जो बायर्स इतना पुश कर रहे हैं ना ऊपर की तरफ, फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना भी बायर्स इधर पुश करे, और ये एट द एंड कैंडल जो है पलट ही जानी है। ये देख लो पलट गई ना, तो इसको रेडी बनना है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता। मार्केट रेंज के अंदर है, गैप डाउन मूवमेंट है, तो एक एडवांटेज है। ये भी कितनी इजी ट्रेड है, स्टिल मार्केट रेंज के अंदर है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मार्केट अभी और इधर गिरने का ट्राई करे, और वो जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है ना वहाँ तक मार्केट तो डेफिनेटली आने का ट्राई करेगा। देन उसके बाद में जो पुश बनने का इधर ट्राई होगा, बायर्स कंट्रोल में आते हैं या सेलर्स कंट्रोल में आते हैं, कितना रेंज बढ़ता है या मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, वो सारी आगे की सिचुएशन है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कुछ फाइनल चीज़ें नोटिस करवा के। ये जो 2 ट्रेड हमने ली बैक टू बैक, एक इस पे ली पुट के लिए। ठीक है, थोड़ा डेड बॉडी साइज में इधर ये कैंडल क्लोज दी है, तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसके जो करंट वाली कैंडल है ये देख लो, इसके विक को फुलफिल करने का ट्राई करेगी, और ये जो रिट्रेसमेंट पॉइंट मैंने बताया था ना, उसी रिट्रेसमेंट पॉइंट तक यहाँ पे आने की मार्केट कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जस्ट मिनट, ये देख लो, ये अपनी 5 ट्रेड हो गई, पहले तो 3 और ये 4 और ये 5, 6-7 मिनट के अंदर, 8 मिनट के अंदर हमने ये ख़त्म कर दिया सेशन। और यहाँ पे ज़रा ये देख लो, ये जो छोटा सा रेंज है ना, ये 6 ट्रेड है अपनी, देख लो ये भी ध्यान से। ठीक है, ये टोटल 6 ट्रेड है, जो कि 2 हमने रेंज में निकाली और 3 तो हमने बैक टू बैक की। ठीक है, अभी ज़रा मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे नोटिस करवाऊँगा, वो आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, ये जो करंट वाला सिनेरियो है इसमें मैंने क्या नोटिस किया, तो वो चीज़ें भी आप समझ लेना। और यहाँ पे एक अपनी लॉस थी जो कि मेरी पहले से ही स्टार्टिंग में थी, तो उसको तुम कंसिडर करेंगे नहीं। टोटल 6 ट्रेड है अपनी, और यहाँ पे इस सेशन में 5 ट्रेड तो हमने बैक टू बैक इधर कंप्लीट किया। अभी ये जो छोटा सा रेंज आप देख रहे हो ना, ठीक है, रैंडम पेयर हमने ओपन किया था, और यहाँ पे ये इसका टॉप हो गया रेंज का। ठीक है, और ये देख लो, ये रिट्रेसमेंट पॉइंट हो गया, और इस रिट्रेसमेंट पॉइंट तक मार्केट को आना था। ठीक है, तो ये देख लो, इसको भी इसने विक से टच किया, बॉडी के साथ फिल नहीं किया, तो करंट वाली कैंडल हो सकता है इसको बॉडी के साथ फिल करे,
वरना क्योंकि हैवी रिजेक्शन, मतलब हैवी इधर रिजेक्शन से मतलब बायर्स पुश कर रहे हैं, और ये हो गया इसका बॉटम का, क्योंकि मार्केट बॉटम में है नहीं तो उसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उधर हैवी रिजेक्शन से रिट्रेसमेंट उसने लिया है, तो बायर्स इधर मतलब पुश कर रहे हैं अच्छा खासा, तो हो सकता है ये रेंज फॉर द मोमेंट ये ब्रेक हो जाए। ऑल राइट, तो ये सारी की सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने 3 स्टेप निकाल दिए बैक टू बैक, 2 स्टेप निकाले बैक टू बैक, और उधर 3 स्टेप निकाले कंसिस्टेंट फॉर्म में। ऑल राइट, तो अभी देखो मार्केट किधर भी जाए फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे यहाँ पे 5 ट्रेड निकल आई कम्प्लीटली, और वीआईपी ज्वाइन कर लेना अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पे।